हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, आपके बच्चों का डॉक्टर। जो वालदेन का सबसे बड़ा सवाल हमारे पास इमरजेंसी या क्लिनिक आके होता है वो होता है बुखार के मुतालिक कि डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार हो गया है, ये क्या है और इसको अब कैसे ट्रीट किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुखार क्या है, इसको बेहतर तरीके से कैसे जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है बच्चे में, और ये कि रिकॉर्ड करने का बेहतर तरीका क्या है बच्चों को उम्र के हिसाब से, और क्या आया बुखार एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। घर में अगर आप हैं, बच्चे को बुखार हो गया तो आप कैसे उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, और वो कौन सी अलामात हैं जिन अलामात की रोशनी में आपको फौरी अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, या खुदा ना खास्ता डॉक्टर का भी इंतज़ार किए बगैर एमरजेंसी ले जाना चाहिए। तो ये वीडियो उन तमाम वालदेन के लिए जो बुखार की वजह से काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं, और कोशिश करेंगे उनकी क्वेरीज को इस वीडियो में दूर किया जा सके। अब जो पहला सवाल वालदैन के होता है कि बुखार क्या है। जो इंसानी दर्जा हरारत अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उसको हम बुखार कहते हैं, जो कि हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं। एक रेशो होती है 97 से 99 तक, आप इसको कह लें। अगर 99 डिग्री से ज़्यादा है तो वो बुखार है। लेकिन कहाँ पे लिया जाए तो उसका अंदाज़ा हो, तो वो है कि एक्जिला। अगर आपने एक्जिला पे लिया है और वो 99 डिग्री आ रहा है तो आप उसको बुखार कहेंगे। और अगर आपने ओरल कैविटी ज़बान के नीचे थर्मामीटर को रख के चेक किया और अगर 100 डिग्री आ रहा है तब आप उसको बुखार कहेंगे, क्योंकि ओरल कैविटी का टेम्परेचर 1 डिग्री ज़्यादा होता है बानिस्बत एक्जिला के। तो इसीलिए बुखार है या नहीं है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, और उसका सबसे मेन जो तरीका है वो है थर्मामीटर का इस्तेमाल। अब जो दूसरा होता है कि बच्चे के लिए कौन सा थर्मामीटर बेस्ट रहेगा, तो सबसे बेहतर है कि आप डिजिटल थर्मामीटर इस्तेमाल करें। 1 साल से छोटा बच्चा है तो कोशिश करें उसका एक्सिलरी टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे रख के टेम्परेचर लें, और अगर वो 1.5 2 साल से बड़ा है, समझदार है, तो आप उसकी ज़ुबान के नीचे रख के भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। हमेशा टेम्परेचर चेक करने के बाद कोशिश करें उस थर्मामीटर को अच्छी तरीके से धो लें, सैनिटाइजर से धो लें या सोप से धो लें, ताकि आइंदा भी वो इस्तेमाल किया जा सके। छोटे बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में कोशिश करें ये जुबान के नीचे रख के टेम्परेचर चेक ना करें। खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने दंदी काट ली, टूट गया, मरकरी बच्चों के लिए काफ़ी हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। अब जो वालदेन हमारे पास आते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि चलें बुखार हो गया, ये अच्छी बात है, तो हैरान होते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्यों कह रहे हैं कि बुखार एक अच्छी बात है। देखिए, बुखार एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन बुखार एक अलामत है जो ज़ाहिर करती है कि हमारा जिस्म जो है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो है, जो बाहर से आने वाले एंटीजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी कि ये निशानी होती है कि हमारा जिस्म अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जो बाहर से आने वाले ऑफेंडिंग एजेंट्स हैं उनके खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि बुखार एक अच्छी अलामत है। दूसरा, जो वालदैन हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी छोटे बच्चों का सर गर्म था, जिस्म ठंडा था, डॉक्टर साहब ये बुखार तो नहीं है। तो उनको हम हमेशा यही मशवरा देते हैं कि थर्मामीटर का आप इस्तेमाल करें। मैं एक और वीडियो जो आप चैनल पेज पे जाके देख भी सकते हैं, उसमें बड़ी डिटेल बताया है कि छोटे बच्चों का इसलिए ज़्यादा सर गर्म होता है कि खून की रवानी वहाँ ज़्यादा होती है। बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है पहले 2 साल में 80% हो जाती है, और बाकी वो 5 साल तक पूरी ब्रेन डेवलपमेंट कर चुका होता है। खून की रवानी ज्यादा होने की वजह से आपको जो है सर गर्म और जिसम ठंडा लगता है। थर्मामीटर लगा के देखेंगे टेम्परेचर नहीं है तो फिर वो बुखार नहीं है। अब बच्चे को बुखार हुआ है और आप घर में मौजूद हैं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो टेम्परेचर चार्ट बनाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को बुखार किस टाइम ज़्यादा होता है, किस टाइम उसका बुखार खुद ब खुद उतर जाता है। आया दवाई लेने के कितने से बाद बुखार जो है की दवाई उस पे असर कर रही है। छोटे बच्चों को हमें आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, उसकी डोज़ है 15 mg पर केजी पर डोज़ के हिसाब से, यानी कि हर 6 घंटे बाद आप ये डोज़ दे सकते हैं। 4 केजी का बच्चा है सपोज़, तो 4 को 15 से ज़रब दें इंटू 4 इंटू 15, 60 mg उसकी डोज़ बनती है। जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, पैरासिटामोल हम उनको देते हैं, पैरासिटामोल ड्रॉप्स आते हैं, मुख्तलिफ कंपनियां हैं, पैनाडोल, कालपोल, फेब्रोल के नाम से। और जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं हम उनको सिरप देते हैं। इनकी स्ट्रेंथ आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जो पैरासिटामोल ड्रॉप्स आ रहे होते हैं वो 1 ml में 100 mg होता है, और जो सिरप फॉर्म में है वो 120 mg बाय 5 ml और 250 mg बाय 5 ml। इसलिए डोज आएगी तो आप इसको कैलकुलेट कर सकेंगे, डोज नहीं आएगी आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। जो ब्रूफिन है वो 3 माह से छोटे बच्चों को नहीं देना, क्योंकि 3 माह से छोटे बच्चों में वो काफ़ी हद तक नुकसानदेह हो सकता है। जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो 3 माह से बड़े बच्चों में दें। अब ये जो डोजेज हैं, पहले 3 माह में आपने पैरासिटामोल देनी है। आप रफ जो है हाफ ड्रॉपर हर 6 घंटे बाद दे सकते हैं। 3 से 6 माह में आप पैरासिटामोल के साथ ब्रूफिन भी दे सकते हैं।
पैरासिटामोल दे रहे हैं तो 2/3 ड्रॉपर आप दे सकते हैं, और जो ब्रूफिन है वो आप 100 mg/5 ml वाली आधा चम्मच उसको हर 6 से 8 घंटे बाद दे सकते हैं। 4 घंटे में नहीं देनी, ये बच्चे के लिए खतरनाक हो जाएगी। डोज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 6 से 12 माह में ये देखें आपके सामने, ये आपने 1 ड्रॉपर पूरा दे सकते हैं पैरासिटामोल का, और 1.5 ड्रॉपर भी दे सकते हैं हर 6 घंटे बाद। और ब्रूफिन जो 100 mg/5 ml वाली है वो 5 ml हर 6 से 8 घंटे बाद आप दे सकते हैं। अब 1 से 2 साल वाले बच्चों के लिए पैनाडोल जो है आप उसको 2 ड्रॉपर तक दे सकते हैं हर 6 घंटे बाद, और ब्रूफिन जो 100 mg/5 ml वाली है आप उसको 1 चम्मच चाय का 6 से 8 घंटे बाद दे सकते हैं। 2 से 4 साल के बच्चे में जो सिरप पैनाडोल हमने स्टार्ट की थी 160 mg वाला, वो उसका 1 चम्मच आप दे सकते हैं हर 6 घंटे बाद, और ब्रूफिन जो है वो 1.5 चम्मच यानी कि 6 to 8 ml आप हर 6 से 8 घंटे बाद दे सकते हैं। 6 साल के बच्चे पे हम सिरप पैनाडोल जो है पैरासिटामोल फोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें 5 ml आप हर 4 से 6 घंटे बाद दे सकते हैं। जो ब्रूफिन डीएस इस 6 साल पे हम स्टार्ट करते हैं 200 mg/5 ml वाला, उसका 1 चम्मच आप हर 6 से 8 घंटे बाद दे सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, अगर जो सवाल पूछते हैं वालिदैन, उसका ये होता है कि क्या दोनों ही ब्रूफिन और पैराडोल जो है पैरासिटामोल इकट्ठे दी जा सकती है आइब्रूफिन? बिल्कुल हाँ, दी जा सकती है, इसमें कोई नहीं है, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। लेकिन कोशिश करें आप इनमें वक्फा डालें, यानी कि 4 घंटे बाद अभी पैरासिटामोल दिए, 4 घंटे बाद आइब्रूफिन दे दें, उसके 4 घंटे बाद पैरासिटामोल, उसके 4 घंटे बाद आइब्रूफिन। इस तरह पैरासिटामोल में 8 घंटे का वक्फा आ जाता है, और आइब्रूफिन में भी 8 घंटे का वक्फा आ सकता है। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो स्पॉन्जिंग कर सकते हैं बुखार उतारने के लिए, वो इरिटेबिलिटी बच्चे की खत्म हो जाएगी जब स्पॉन्जिंग करेंगे, यानी कि पट्टी करेंगे, पूरे जिस्म पे आपने फेरनी है, एक्सिलरी के नीचे, गर्दन के पीछे, चेहरे पे, हर, ये नहीं है कि पट्टी जो है माथे पे रख के आप सो गए हैं और बच्चा भी जो है ना वो बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है। अब वालिदैन हमसे आके कहते हैं जी बुखार था, बच्चे की एपिटाइट कम हो गया, खा पी नहीं रहा। खा पी नहीं रहा, हो सकता है गले खराब की वजह से, ये बुखार इरिटेबिलिटी की वजह से वो खा पी नहीं रहा। कोशिश करें उसको जूसेस, उसको खीर, उसको सेमी लिक्विड जो डाइट है वो वक्फे वक्फे से देते रहें। खुराक अच्छी लेगा तो ही बीमारी से अच्छे तरीके से लड़ सकेगा। एक और जो सबसे बड़ी गलती वालिदैन करते हैं वो होती है वार्म ब्लैंकेट का इस्तेमाल, यानी कि गर्मी लग रही होती है, सर्दी लग रही, बच्चे जो है ना वो कहते हैं जी हमें सर्दी लग रही है, बुखार में वो तप रहे होते हैं, ऊपर वो चादर ले लेते हैं। उससे क्या होता है, हीट अंदर रिटेन रहती है, तो वो टेम्परेचर को और बढ़ाने का सबब बनती है। जब भी देखें कि बच्चा आपका चादर पहन के लेटा हुआ है और तो समझ लेंगे कहीं ना कहीं उसको बुखार हो रहा है या बुखार है, तो थर्मामीटर से लाजमी चेक करें। उसके अलावा जो है, आप जो वालिदैन का सबसे बड़ा सवाल होता है कि डॉक्टर साहब बच्चे को नहला सकते हैं? जी हाँ, बच्चे को आप नहला सकते हैं, टैप वाटर से नहला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि स्पॉन्ज बात करें, यानी कि पूरे जिस्म पे उसके पट्टी फेरें और वो टेम्परेचर उतरने का बायस बने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटे बच्चों को जो है आप अपने करीबी डॉक्टर से एक बार चेक करवा के मशवरा ले लें तो बेहतर रहेगा। अब वो क्या अलामात हैं जिस पे आपने फौरी डॉक्टर से रजू करना है? अगर 3 माह से छोटा बच्चा है, कोई टोटका करने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके बच्चे को उठा के अपने करीबी अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जाके चेक करवाएं। अगर 100 डिग्री तक टेम्परेचर है, 2 दिन से आप उसको पैरासिटामोल या ब्रूफिन दे रहे हैं और आपने सेल्फ मेडिकेशन दे दिया लेकिन बुखार नहीं उतर पा रहा, तो तब भी फ़ौरन बच्चे को जाके आप अपने करीबी डॉक्टर से चेक करवाएं। उसके अलावा अगर बच्चा कंप्लेन करता है आंखों के पीछे उसको दर्द की, सर दर्द की, हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, जॉइंट पेन या जोड़ों में दर्द की कंप्लेन कर रहा है, उस सूरत में भी आपने फौरी करीबी डॉक्टर को जाके चेक करवाना है। अगर आपको बच्चा थका थका सा लग रहा है तब भी आपने फौरी करीबी डॉक्टर को जाके चेक कर। अगर आपको लगता है कि बच्चे के जिस्म पे कहीं रैश या धब्बे, लाल धब्बे बन रहे हैं, तब भी आपने फौरी करीबी डॉक्टर को चेक करवाना है, किस चाइल्ड स्पेशलिस्ट को। उसके अलावा अगर वो खा पी कम रहा है, उसकी खुराक कम हो गई है और ये सारी अलामात आपको कहती हैं कि आप करीबी डॉक्टर को जाके चेक करवाएं। ये बड़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ। उसके अलावा वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपने फौरी इमरजेंसी भागना है? देखिए, अगर बच्चे को बुखार के साथ झटके लग रहे हैं, आपने फ़ौरन इमरजेंसी जाके चेक करवाना है। इंतज़ार नहीं करना कि आपका जो घरेलू चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो शाम को 6 बजे 7 बजे क्लिनिक करते हैं तब हम जाएँगे, नहीं। घर में वालिद नहीं है, दादा के साथ चले जाएँ, नाना के साथ चले जाएँ, किसी के साथ चले जाएँ। झटके की सूरत में फौरी आपने इमरजेंसी बच्चे को लेके जाना है। उसके अलावा अगर टेम्परेचर 104 डिग्री पे टेम्परेचर है, तब भी आप लोग इंतज़ार ना करें और बच्चे को इमरजेंसी लेके जाएँ। छोटे बच्चे का मैं आपको पहले भी बताया कि 3 माह से छोटा बच्चा है, तब भी आपने इंतज़ार नहीं करना और फ़ौरन बच्चे को चेक करवाना है। उसके अलावा अगर वो कन्फ्यूज़्ड है, लेथार्जिक है, थका-थका सा लग रहा है, कोमाटोज़ है, लेटा पड़ा है,
आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा, तो ये सारी निशानियाँ हैं उसको फौरी इमरजेंसी ले जाने की। उसके अलावा जो है अगर वो पेशाब, छोटा पेशाब वो सही तरीके से नहीं कर रहा, कम पेशाब वो कर रहा है, यानी कि यूरिनेशन उसकी कम आ रही है, तो ये भी निशानी है उसको फ़ौरन इमरजेंसी ले जाने की। उसके अलावा अगर आप देखते हैं उसका साँस अकड़-अकड़ के आ रहा है या साँस वो तेज़ ले रहा है, पेट उसका हिल रहा है या नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो उसके हिल रहे हैं और वो साँस में उसको दुश्वारी हो रही है, खड़खड़ाहट की आवाज़ें आ रही हैं, तो फ़ौरन इमरजेंसी लेके जाएँ। पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखें, अगर वो 94 से कम सैचुरेशन है या 90 से कम है, तो वो भी फ़ौरन इमरजेंसी लेके जाएँ। उसके अलावा देख लें कोविड में जिस तरह था, तब कोविड के सीज़न में भी हमेशा इस तरह की बीमारियाँ आती रहती हैं, तो फ़ौरन अगर आपको लगता है, तो उसको वो ना करें और फ़ौरन इमरजेंसी लेके जाएँ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हद तक जो आपकी क्वेरीज़ थी, आपके सवालात थी, उनके जवाब देने में कामयाब हुई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें अपने करीबी दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, ताकि उनकी क्वेरीज़ भी दूर की जा सकें। बहुत शुक्रिया।